अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में एक ऐसी चीज़ है जिसकी अगर सही तरीके से सफाई ना हो तो वो कोरोना वायरस और दूसरी बीमारियों का घर बन सकती है, क्योंकि हम जो भी चीज़ बाहर से लाते हैं वो हम इसी में ठूंसते जाते हैं यहाँ तक कि उसे बदहज़मी हो जाती है और उसमें कई तरह की बीमारियों के जर्म्स पलने लगते हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इस फ्रिज की सही तरीके से कैसे सफाई की जाए। तो सबसे पहले पानी में थोड़ा सा लिक्विड सोप डालिए, यानी डिश वॉश जेल डालिए, उसे मिक्स कीजिए और फिर उससे फ्रिज की सफाई करना शुरू कीजिए। आप चाहें तो एक स्पंज ले लें या फिर कोई स्क्रब ले लें स्मूथ वाला, और उससे आप फ्रिज की अंदर से सफाई करना शुरू कर दीजिए। सभी हिस्सों की सफाई अच्छी तरह से कीजिए। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने जानने वालों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और ये बहुत ज़रूरी वीडियो है ताकि लोग इसके बारे में जानें। और इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, हमने स्पंज की मदद से या कोई स्मूथ स्क्रब की मदद से ये फ्रिज को अच्छी तरह से पहले रगड़ लेना है, मीन्स पोंछ लेना है। अच्छी तरह से कोने कोनों की सफाई कीजिए, कॉर्नर्स की और सभी जगह की अच्छी तरह से सफाई कीजिए। और हाँ, याद रखिए कभी भी आप फ्रिज की जब सफाई करेंगे तो अगर कुछ भी चीज़ अगर चिपकी हुई हो, स्पेशली फ्रीज़र में, तो कोई भी नोकदार चीज़ का इस्तेमाल ना कीजिए उसे निकालने के लिए, क्योंकि नोकदार चीज़ का अगर हम इस्तेमाल करते हैं और फ्रिज में कहीं उस नोकदार चीज़ की वजह से सुराख पड़ जाता है या होल हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, यानी हमारा फ्रिज टोटली ख़राब हो जाता है। तो एहतियात कीजिए कि कोई भी नोकदार चीज़ से आप इसे रगड़िएगा नहीं। अब देखिए, ये जो बॉटल ब्रश होता है उस ब्रश की मदद से आपने इसे अच्छी तरह से साफ़ करना है। ये बॉटल ब्रश से बड़ी आसानी हो जाती है, जहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता है इस ब्रश से हम आराम से साफ़ कर सकते हैं। अब देखिए, फ्रिज कितना साफ़ दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने बॉटल ब्रश यूज़ किया तो कोनों कोनों में से मैल निकल कर बाहर आ रहा है। देखा आपने, ये मैल तो पहले बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। अब ये जो लाइनिंग्स है इसमें जो मैल जमा हुआ है वो भी इस बॉटल ब्रश से निकल जाता है। अब ये सामने वाले हिस्से से भी इस तरह से साफ़ कीजिए। आप कहेंगे ये क्या हमें बोर कर रहे हो, इतना सफाई बता रहे हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का भी वीडियो देखिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सिंपली फ्रिज को पोंछ तो देते हैं लेकिन इसमें के जो जर्म्स होते हैं वो नहीं निकलते। अब देखिए, हमने एक ईयरबड लेना है, उसे लिक्विड सोप में डिप करना है और डिप करके ये जो फ्रिज के जो कोने होते हैं जहाँ तक कि हमारी हाथ नहीं पहुँच सकते, या फिर जो बहुत बारीक एरिया होता है, यानी जो नैरो एरिया होता है, वहाँ पर हम इन बट से साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए अब हमने तय किया है कि कोने कोने से ढूंढ कर निकालेंगे उन जर्म्स को जहाँ भी आराम फरमा रहे हैं हमारे बिन बुलाए मेहमान। तो देखिए, अब एक कॉटन लीजिए और कॉटन को इस तरह से कट कीजिए और किसी स्टिक पर इसे लपेट दीजिए, या फिर आप किसी ईयरबड पर इसे इस तरह से लपेट दीजिए। और फिर जहाँ हमने लिक्विड सोप लगाया था वहाँ पर इसे साफ़ कर लीजिए, यानी इस कॉटन की वजह से आप साफ़ कर लीजिए। बहुत आसानी से कंप्लीट सफाई हो जाएगी।
ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, भले ही आपको थोड़ा सा बोर लगे लेकिन है बहुत ज़रूरी। अब देखिए कितनी गंदगी निकल आई है। हम दूसरी चीज़ें तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन इस तरह जो अंदर अंदर की सफाई होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जर्म्स छुपने की जगह है। अब देखिए जो फ्रिज के जो कंटेनर्स हैं, आइस ट्रे है, तो वहाँ भी सफाई कीजिए। अब जो कंटेनर्स हैं उन्हें रनिंग वाटर में धो लीजिए, और बेहतर होगा कि उसे सोप लगाकर अच्छी तरह से रनिंग वाटर में धोना। पोंछने से बेहतर आप उसे धो लें सोप से। सभी कंटेनर्स को, सभी शेल्फ्स को आप इस तरह से धो लें। अब फ्रिज के डोर को भी अच्छी तरह से सोप लगा लें। आप कह रहे होंगे कि ये सबा ने आज हमको क्या काम लगा दिया है ना? क्योंकि रमज़ान के लिए आप फ्रिज को भरने वाले हैं, तो उससे पहले ये सफाई किए बिना बिल्कुल ना भरिए। ये सफाई ज़रूर कीजिए, और इस तरह की सफाई करने के बाद ही आप मेरे बताए गए तरीके से फ्रूट्स रखिए या फिर वेजिटेबल्स रखिए। जो भी कंटेनर्स ला रहे हैं रमज़ान के लिए उनको रखिए, लेकिन इस तरह की सफाई ज़रूर कीजिए। जब तक कि ये कोरोना वायरस का ख़तरा है तब तक के लिए एटलीस्ट करिए। आप हमेशा इसी तरह की करिए, लेकिन अभी करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये जो कोरोना वायरस के दिन हैं उन दिनों ये करना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा इसी तरह की करिए, लेकिन अब बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये जो टूथब्रश है, टूथब्रश को मैंने लिक्विड सोप लगाया, और लिक्विड सोप लगाकर हम जो डोर के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक कुछ भी उसके अंदर कुछ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम इसे टूथब्रश से सफाई करेंगे। देखिए कितना साफ़ लग रहा था, लेकिन जब हमने इसे ब्रश से साफ़ करना शुरू किया तो कितना मैल निकल रहा है, देखा आपने? हम छुपे मैलों को भी खींच खींच कर निकाल रहे हैं, है ना? लग रही हूँ ना मैं जालिम थोड़ी सी, कि मैल को भी खींच खींच कर बाहर निकाल फेंक रही हूँ, है ना? अब आप इसे भी साफ़ कीजिए, दरवाज़े को, यानी जो डोर है उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी गंदगी लगी होती है जो दिखाई भी नहीं देती। अब एक पहले स्टेप में हमने सोप लगाया, यानी लिक्विड सोप लगाया या डिश वॉश लगाया, उससे साफ़ किया। फिर उसके बाद पानी लीजिए, उसमें ये वाइप डालिए या फिर कॉटन का कपड़ा डालिए, और कॉटन का कपड़ा डालकर उसे निचोड़िए, और निचोड़कर फिर उस कपड़े से अच्छी तरह से जो सोप लगाया था उस सोप को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से हर कोने को आप अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। जहाँ भी हमने सोप लगाया था उसको आप अच्छी तरह से साफ़ कीजिए। फिर उसके बाद हम पानी लेंगे, उसमें 1/4 कप यानी 1/4 कप या फिर पाव कप विनेगर डाल देंगे। विनेगर मीन्स सिर्फ सिरका ये वाइट विनेगर है, यानी वाइट प्लेन विनेगर, कुकिंग विनेगर। हमने कुकिंग विनेगर इसमें डाल दिया प्लेन वाला, और फिर उसके बाद उसमें एक वाइप को डिप कीजिए, साफ़ वाइप को डिप कीजिए। वाइप को डिप करने के बाद उसे इस तरह से निचोड़िए, और फिर इस वाइप से आप फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए। तो ये हुई थर्ड स्टेप। पहले स्टेप में हमने सारा सोप लगाया, फिर उसके बाद हमने इसे पानी से पोंछ दिया, और दूसरी स्टेप में और तीसरी स्टेप में हम विनेगर वाले पानी से फ्रिज को साफ़ कर देंगे। विनेगर वाले पानी से साफ़ करने की वजह से इसमें के जो भी जर्म्स है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, और फ्रिज में कोई ओडर यानी कोई बू नहीं रहेगी, और फ्रिज बिल्कुल अच्छी तरह ओडर से पाक, यानी बू से पाक, बदबू से पाक, और साथ ही जर्म से पाक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सारे फ्रिज को हमने विनेगर वाले पानी से पोंछ लेना है। पहले हमने साफ़ पानी से पोंछ लिया, फिर विनेगर वाले पानी से पोंछ लेना है।
अब डोर्स को भी पोंछ लीजिए विनेगर वाले पानी से, जहाँ जहाँ हमने सफाई की थी, यानी कंप्लीट फ्रिज के अंदर के हिस्से को, यानी फ्रिज के अंदर के हिस्से को टोटली हमने इस विनेगर वाले पानी से पोंछ लेना है। अब देखिए, बाहर का हिस्सा साफ़ करने के लिए पानी में शैम्पू डाल दीजिए। कंडीशनर वाला ना डालिए, सिंपल प्लेन वाला शैम्पू इसमें डाल दीजिए और फिर उससे आप कोई स्पंज की मदद से या फिर किसी कपड़े की मदद से शैम्पू से आप ये जो बाहर का फ्रिज का हिस्सा है उसे साफ़ कर लीजिए। फ्रिज के बाहर के हिस्से को साफ़ करने के लिए हमने शैम्पू यूज़ किया, क्योंकि शैम्पू से ये बड़ा ही चमकदार और बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाता है। तो हमने इसे शैम्पू से साफ़ कर लेना है बाहर के हिस्से को फ्रिज के। बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, मेरा यकीन कीजिए। ये जो शैम्पू से जो साफ़ करने की जो ट्रिक है वो बहुत ही अच्छी है। मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ। पहले आप सारा शैम्पू लगा दीजिए, फिर उसके बाद पानी में वाइप को डिप करके या फिर कॉटन के कपड़े को डिप करके उसे पोंछ लीजिए। फिर पानी से इसे पोंछ लिया हमने। और हाँ, जो हैंडल होता है वो हैंडल बहुत ही इन्फेक्टेड होता है या बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, तो हम क्या करेंगे, उसे भी पहले शैम्पू से साफ़ करेंगे और अगर मुमकिन हो तो उसे आप डेटॉल से भी साफ़ कीजिए, क्योंकि यही हिस्सा होता है जिसे हर कोई बार बार पकड़ता है और निकालता है, मीन्स दरवाज़ा खोलता है। तो उसे हमने अच्छी तरह से साफ़ करना है। अब फ्रिज के साइड्स को साफ़ कीजिए। अब देखिए, गर्म पानी लिया हमने और उसमें हमने विनेगर डाल दिया, यानी हमने थोड़ा सा विनेगर डाला, मीन्स 2 से 3 टेबल स्पून, और गर्म पानी साथ में डाल दिया। उसमें हमने वाइप को निचोड़ा या फिर कॉटन के कपड़े को निचोड़िए, और जो कंटेनर्स हमने धोए थे उन कंटेनर्स को आप इससे पोंछ लीजिए, यानी गर्म पानी और विनेगर वाले कपड़े से इन कंटेनर्स को आप पोंछ लीजिए। बर्फ़ की ट्रे को भी अच्छी तरह से धो लीजिए। अब देखिए, फ्रिज को 1 घंटे के लिए खुला रख दीजिए। याद रखिए, फ्रिज का जो स्विच है वो ऑफ़ होना चाहिए, प्लग निकला हुआ रहना चाहिए, और तब आप जाके आपने फ्रिज को खुला रखना है। फिर इन कंटेनर्स को भी धूप में 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, यानी धूप में 1 घंटे के लिए रख देना है, यानी टोटल ये जो है बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। फिर 1 घंटे बाद इन कंटेनर्स को फ्रिज में लगा दीजिए। सभी कंटेनर्स को हमने फ्रिज में लगा दिया। अब देखिए, पानी में हमने विनेगर डाला, और विनेगर डालने के बाद देखिए, चेक कीजिए, पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। और फिर उसके बाद कपड़े को इसमें डिप कीजिए, और डिप करके जो भी बॉटल्स, कंटेनर्स या टिन्स हम बाहर से लाते हैं शॉपिंग करके, तो उन्हें इससे पोंछ लीजिए। यानी विनेगर और गर्म पानी से हम सभी बॉटल्स को, कंटेनर्स को, टिन्स को पोंछ लेंगे, जो कि हमने शॉपिंग करके बाहर से लाए हैं, जो हमें फ्रिज में रखना है या जो हम फ्रिज के बाहर रखना चाहते हैं, उन्हें भी आप इस तरह से पोंछ लीजिए। क्योंकि हम नहीं जानते कि किन किन लोगों ने इन चीज़ों को टच किया है। हो सकता है कि उनमें से कई लोग इन्फेक्टेड हों जिन्होंने इसे टच किया है। हाँ, लेकिन आप जब इसकी सफाई करेंगे, आप जब इसे पोंछेंगे, तो आप अपने हाथ बाद में डेटॉल से अच्छी तरह से धो लीजिए। ठीक है, कोई भी चीज़ से अच्छी तरह से, साबुन से आप अच्छी तरह से इसे अपने हाथों को धो लीजिए। अब देखिए, मैं चीज़ के भी पैक को इसी पानी से पोंछ रही हूँ। इन कंडेंस मिल्क के भी डब्बे को हम इस तरह से पोंछ कर रखेंगे। और फिर उसके बाद इन सभी चीज़ों को सूखे किचन टॉवल से पोंछ लीजिए, या फिर कॉटन के कपड़े से आपने इसे पोंछ लेना है। पोंछ कर फिर इन सारी चीज़ों को हम फ्रिज में रखेंगे।
जो भी आपने रमज़ान के लिए लाए हों या फिर आप किसी अपनी शॉपिंग करे हों, तो आप उन सब को इस तरह से पोंछ के रखिए। भले ही ये काम आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो या फिर टाइम कंज्यूमिंग लग रहा हो, लेकिन आप इस तरह से ज़रूर कीजिए। लॉकडाउन है, आप घर में हैं, आराम से ये कर सकते हैं। अब देखिए, जो फ्रूट्स हमने लाए हैं उन्हें पहले रनिंग वाटर में धो लीजिए, यानी नल के नीचे धो लीजिए या फिर अच्छा खासा पानी डालकर इससे धो लीजिए। जो भी फ्रूट्स हमने शॉपिंग करके लाए हैं या वेजिटेबल्स हमने शॉपिंग करके लाए हैं, उन्हें आप इस तरह से धो लीजिए। और धोने के बाद हम देखिए इसे भी क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से धो लिया, धोकर हमने इसे रख दिया। ओके, उसके बाद पानी में आप एक विनेगर डालिए 2 टेबलस्पून और 1 टीस्पून नमक डाल दीजिए और फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इन फ्रूट्स को इसमें डालकर एक 5 मिनट रख दीजिए। 5 मिनट रखने के बाद इसे अच्छी तरह से इसी में डिप करके निकाल कर बाहर रख दीजिए। इससे आपके फ्रूट्स बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। उसी तरह से आप सारे फ्रूट्स को कीजिए। सभी फ्रूट्स को पहले पानी से अच्छी तरह से धोना है, फिर विनेगर और नमक वाले पानी में डिप करके 5 मिनट रखना है और फिर इसे निकाल लेना है। आप कहेंगे ये सबा आज हमको बहुत ज़्यादा काम लगा रही है, हम इसका ज़रूर बदला लेंगे, है ना। हाँ, इसी तरह से देखिए हमने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को करते जाना है। क्योंकि इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ज़रिए ही हमारे जो बिन बुलाए मेहमान हैं, जैसे जर्म्स है, वो हमारे घर में एंटर करते हैं। तो देखिए हमने इन फ्रूट्स को नमक और विनेगर वाले पानी में रख कर निकाल लिया। अब इसे किसी टॉवल से या फिर किचन टॉवल से या किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ लीजिए और जिस कंटेनर में हमें रखना है, यानी जिस बास्केट में हमें रखना है, उसमें पहले किचन टॉवल बिछाइए, फिर उसके बाद ये सारे फ्रूट्स इसमें रख दीजिए ताकि नीचे मॉइस्चर न हो। तो हम इस तरह से सारे फ्रूट्स रख देंगे किचन टॉवल पर। ये बास्केट में मैंने पहले किचन टॉवल बिछाया, फिर उसके बाद सारे फ्रूट्स रख दिए। अब देखिए मैंने इसे फिर फ्रिज में रख दिया। इसी तरह से टमाटर, बैगन, सबको इसी तरह से कीजिए। अगर आपको एक एक फ्रूट पोंछना जान पर आ रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो आप टॉवल पर ये सारे फ्रूट्स डालिए, उसे इस तरह एक ही साथ आप पोंछ लीजिए, है ना। हो गया काम। अब इसे भी बास्केट में रख दीजिए। इसी तरह से बैगन वगैरह, क्योंकि हमारी क्या आदत होती है, कोई भी इंसान जाता है मतलब सब्ज़ी तरकारी की दुकान पर, हर एक को हाथ लगा कर पूछता है कि इसका क्या रेट दिए भैया, ये कितने में दिए भैया, यानी हर एक का हाथ लगना ही है उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर। तो बेहतर होगा कि उस इन्फेक्शन से हम बचें। तो देखिए सारी चीज़ें आपने फ्रिज में जमा देनी है, जो भी हमको रखना है। इसकी अच्छी तरह से सफाई करके हमने ये सारी चीज़ें जमा दी। तो ये हमारा जो है फ्रिज अच्छी तरह से अब साफ़ हो गया है। तो कहीं आपको ये समझ में आया ना। अगर पसंद आया है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, लेकिन इसे शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसका शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो कंडीशन है आजकल हमारी, यानी कोरोना वायरस के जो हालात हैं, उन हालात में इस तरह की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम घर तो बंद करके रख रहे हैं, लेकिन फ्रिज में जो ला रहे हैं उसकी हमने इस तरह से सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।